औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए साइन रूल्स का समझना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको ये लेक्चर्स के बारे में डिलीवर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है वहाँ। और नेक्स्ट टॉपिक फैक्टराइजेशन है। अब देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है। व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन क्या है कि फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टराइजेशन फैक्टर्स से निकला है, तो ये फैक्टर्स क्या होते हैं। लेट अस सपोज दैट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ 2 × 3 = 6, 2 3 6 होता है। अब ये देखें, ये जो 2 है ये हमारे पास एक फैक्टर है। इसी तरह ये जो 3 है ये भी हमारे पास एक फैक्टर है। और ये फैक्टर और ये जो 6 है ये क्या कहलाता है? ये यहाँ पे प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। अब इसका मतलब ये है कि 6 के 2 फैक्टर्स बनते हैं, 2 और 3। ये 2 फैक्टर्स 6 के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है। अगर आपसे कोई जैसे है 24, अगर आपसे कोई कहे कि 24 के फैक्टर्स बनाएं, तो आप इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? 6 के तो फैक्टर्स बनाना इजी था, क्योंकि ये छोटा नंबर था। आपने कह दिया 2 3 6, 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। 24 अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, तो जब कोई बड़े से बड़ा नंबर आ जाए और उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ जाए, तो उस सूरत में हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 24 यहाँ पे जितने नंबर होते हैं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब ये 24 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 नहीं ले सकते, यहाँ पे हमने 2 लेना है। अब ये 2 के टेबल में कैसे आता है? क्योंकि इसका आखिरी नंबर इवन है या आखिरी नंबर 2 के टेबल में आ रहा है। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो जिसके आखिर में 0 आ जाए या इवन नंबर आ जाए, हम कह सकते हैं कि वो 2 के टेबल में आता है या 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब ये देखिए कैसे डिवाइड होता है। 2 1 * 2, 2 2 * 4। इसका मतलब ये हुआ कि 2 12 * 24 होता है। उसके बाद हमने 2 3 के 12 3 के टेबल में भी आता है। 3 4 * 12, लेकिन छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। 2 के टेबल में भी आ रहा है, लिहाजा छोटा नंबर 2 है तो 2 ले लेंगे। 2 6 * 12। अब 2 3 * 6, 2 3 * 6 एंड 3 किसी भी टेबल में नहीं आता, लिहाजा 3 प्राइम नंबर है। 3 1 * 3। मैं रिपीट कर देती हूँ। 2 12 * 24, 2 6 * 12, 2 3 * 6, 3 1 * 3। इसका मतलब है ये जो सारे नंबर हैं ये 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 × 2 × 2, 2 3 टाइम्स है। 2 × 2 × 2 × 3। अब ये 24 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, ये तो हो गया रियल नंबर्स के या नेचुरल नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए हैं। अब देखते हैं कि अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन क्या होती है या अलजेब्रा के फैक्टर्स कैसे बनते हैं। अलजेब्रा की फैक्टराइजेशन भी उसी तरह होती है जैसे नंबर्स की फैक्टराइजेशन होती है। अलजेब्रिक टर्म जो होती है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास एक होता है, जिसको हमने इसी तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है और उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। लेट अस सपोज एन एग्जांपल AB + BC। अब ये देखें, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब इसको हमने फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला असूल आपने याद रखना है कि जहाँ पे कॉमन निकल सकता है वहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। जिस टर्म में कॉमन निकल सके वहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। ये सबसे पहला असूल है। अब यहाँ पे देखें तो B यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, लिहाजा B हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग B एज अ कॉमन फैक्टर। देन अंदर हमारे पास रह जाता है A। अब B हमने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि वो हमने बाहर ले लिया था। ये प्लस साइन इधर लग जाता है। अब B हमने बाहर ले लिया था, अंदर सिर्फ C रह गया। अब AB + BC के 2 फैक्टर्स बन गए हैं। एक इसका फैक्टर B है, एक B है इसका फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है A + C। ये 2 फैक्टर्स हैं AB + BC के। तो अब ये देखें B × A + BC, ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ना। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी। अब ये फैक्टर्स बन गए हैं और ये प्रोडक्ट की फॉर्म है। फैक्टराइजेशन जो होती है उससे जो फैक्टर्स बनते हैं वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होते हैं। अब फैक्टराइजेशन होती क्या है इसकी तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इसमें फार्मूलाज भी आप यूज़ करते हैं, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं आप, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सेट्रा। इस तरह फार्मूलाज तो ओपन करना इजी होता है। मैंने सोचा इस टॉपिक पे लेक्चर देती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में, तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे लगा कि ये अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज़ मुश्किल लगती है फैक्टराइजेशन में। फार्मूलाज पुट करना तो उनके लिए आसान होता है, फार्मूला याद कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है, वो क्वेश्चन में पुट करके तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जिनकी ये कंडीशन हो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है, उसके लिए हम फर्स्ट एग्ज़ाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसको हमने फैक्टराइज़ करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसको हमने फैक्टराइज़ करना है। अब ये देखें तो इसको एक्स स्क्वायर का यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 4 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। अब इसकी जब फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमेशा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रफ फ़र्क है। 3x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 3x को जब 3 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने कोई से दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आ जाए। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाए, लेकिन उन्हीं दो नंबरों को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो मिड टर्म हमारे पास आ जाए, ये वाली। ठीक है, तो वो कौन से दो नंबर हैं? ये x इंटू 3x, क्योंकि 3 तो किसी टेबल में भी नहीं आता ना, 3 किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आता है, लिहाजा x प्लस 3x कर दिया। अब 3 को जब इसके 3x को थ्री एक्स स्क्वायर हो जाता है मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे x प्लस 3x, जो दो नंबर हम ले सकते हैं वो x प्लस 3x, ये दो नंबर होंगे जिनको हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो उसी तरह लिख दी जाती है। अब मिड में हमने जो दो नंबर लिए थे वो लिखने हैं। वो दो नंबर हमारे पास क्या थे? x प्लस 3x प्लस x प्लस 3x, यानी कि इन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आ जाता है, और इन्हीं दोनों को आपस में प्लस करें तो मिड टर्म हमारे पास आ जाती है, प्लस 4x आ जाता है। यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद कॉमन ले लेंगे, इन दो से कॉमन निकल जाएगा, इन दो टर्म से कॉमन निकल जाएगा। इन दो टर्म में कॉमन क्या है? x है, x दोनों में मौजूद है। अब ये देखें, x 2 में से एक बाहर निकल गया था ना, एक x अंदर रह गया, प्लस ये वाला प्लस इधर लग गया। अब यहाँ पे x है तो x की जगह हम 1 लिख देंगे, क्योंकि हमने ये x बाहर कॉमन ले लिया था। आगे उसके बाद यहाँ पे जो भी साइन आता है वो भी कॉमन ले लिया जाता है। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन भी कॉमन ले लेंगे। अब 3 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, लिहाजा 3 भी कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस ये 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया था, लिहाजा अंदर 1 रह गया। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 110% ठीक है। कैसे पता चलता है? क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं। अगर यहाँ पे x प्लस 1 होता और यहाँ पे x माइनस 1 होता तो इसका मतलब है हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। तो ये एग्जैक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट, हमारे पास सेम आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ तक हमारा आंसर 100% ठीक है। अब ये उसके बाद हम क्या करते हैं, ये x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, इसको 1 टाइम लिख दिया जाता है, x प्लस 1 को 1 टाइम लिख दिया जाता है, इनटू आगे ये जो नंबर है इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, x प्लस 3, x
+3, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, x+1 एंड x+3, ये दो फैक्टर्स हैं इस पूरी टर्म के, ठीक है। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दो नंबरों के दरमियान या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान या दो साइंस के दरमियान ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। दो नंबरों के दरमियान या दो टर्म्स के दरमियान ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स। अब इन दोनों ये दो जो टर्म्स हमारे पास आई हैं ये फैक्टर्स आ गए हैं, ये दो फैक्टर्स हैं इस पूरी टर्म के, ठीक है। रफ फॉर्म में अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो आई होप आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं इसी से फैक्टराइजेशन से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ताकि नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं ताकि मज़ीद आपको समझ आ जाए। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास x² - 7x + 12। अब ये देखिए इसको हमने फैक्टराइज़ करना है, ठीक है। x² - 7x + 12 इसको हमने फैक्टराइज़ करना है। तो कैसे करना है, अभी मैंने आपको बताया था जब फैक्टराइजेशन स्टार्ट होती है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म उसी तरह लिख दी जाती है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को उसी तरह लिख दिया जाता है और फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 12x² हो जाएगा, ये रफ वर्क है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12x² आ गया। अब हमने कोई से दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 12x² आना चाहिए। लेकिन उन्हीं दो नंबरों को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो मिड टर्म आनी चाहिए। मिड टर्म हमारे पास -7x है। यहाँ पे मिड टर्म में जो साथ साइन होता है वो भी लिया जाता है, ठीक है, -7x। अब अगर दो नंबर अगर हम लें 2 6 और 2, यहाँ पे 2x ले लें, यहाँ पे 6x ले लें तो 2 6 और 12 तो हो जाता है। लेकिन 6 में 2 प्लस करें तो 6 7 8 आ जाता है हमारे पास, तो 7 है, 7 आना चाहिए। 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आ जाता है, लेकिन हमारे पास तो 7 है। लिहाजा 2x और 6x हम नहीं ले सकते, 2x और 6x हम नहीं ले सकते। फिर कौन सा नंबर है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3x और 4x, 3 4 12x²। अब ये देखिए 3x में 4x मल्टीप्लाई करें तो 12x² आ जाता है ना, और इसी 3 में 4 प्लस करें तो ये 7x भी आ जाता है, 7x भी आ जाता है। लेकिन हमें तो -7x चाहिए, यानी कि यहाँ पे माइनस साइन भी होना चाहिए। तो माइनस साइन लाने के लिए क्या करना चाहिए, माइनस यहाँ पे भी होना चाहिए, -4 के साथ भी माइनस होना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, काम प्लस वाला कर लेते हैं। 4 में 3 प्लस करेंगे 7x आ जाएगा, और साइन माइनस का माइनस माइनस प्लस काम प्लस वाला किया और साइन माइनस का लग जाएगा। यानी कि हमारे पास दो नंबर्स क्या आ गए, -3x -4x। इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3x -4x। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको समझ आई होगी, यहाँ तक इस स्टेप की समझ आ गई है। और इससे आगे नेक्स्ट है आगे, या मैं इसी स्टेप को चले मैं रिपीट कर देती हूँ अगर नहीं समझ आई तो। फर्स्ट और लास्ट टर्म को उस आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद कोई से दो नंबर ऐसे लेने होते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ 12x² आए, लेकिन उन्हीं दो नंबरों को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो मिड टर्म आ जाए, -7x आ जाए। तो वो दो नंबर हैं -3x और -4x। -3x और -4x को मल्टीप्लाई करें तो 12x² आ जाता है, और इन्हीं दो को आपस में प्लस करें तो -7x आ जाता है। माइनस माइनस प्लस, काम प्लस का करेंगे तो 4 में 3 प्लस करें तो 7x हो जाता है, और साइन माइनस का ही लग जाता है, -7x आ जाएगा। इस तरह -7x ख़त्म होके -3x -4x बन जाता है। उसके बाद तो काम आसान हो जाता है, इन दो से कॉमन ले लें, इन दो से कॉमन ले लें। अब यहाँ पे इन दो से कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉमन क्या है, x है। x 2 में से एक बार निकल गया था, एक अंदर रह गया, ये वाला माइनस साइन इधर लग गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। एक 3 हमने x हमने बाहर ले लिया था। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो साइन होता है ना वो भी कॉमन लिया जाता है, यहाँ पे माइनस साइन है लिहाजा माइनस साइन भी कॉमन ले लेंगे।
और फोर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ कैसे है? क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है। अब 4 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x। जब यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, प्लस जो है वो माइनस बन जाता है। फिर अब 4 कितने 12 ख़त्म हुआ तो 3 बन गया। अब ये देखिए 12 ख़त्म हुआ तो 3 बन गया। 3 कैसे बन गया? 4 3 12। इज़ इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है x माइनस 3, यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी। ये दोनों हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है ना, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन यहाँ तक 110% ठीक है। अगर यहाँ पे x माइनस 3 होता, यहाँ पे x प्लस 3 होता तो तब भी मिस्टेक थी। अब यहाँ पे हमारा यहाँ तक ठीक है हमारा, इसका मतलब है x माइनस 3 हम 1 टाइम लिख देते हैं। x माइनस 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1 टाइम लिख ले दिया। और x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के 2 फैक्टर्स बन गए हैं, x माइनस 3 एंड x माइनस 4, ये 2 फैक्टर्स बन गए हैं। और रफ फार्क में अगर आप इन्हीं 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करें तो अगेन आपके पास यही टर्म बन जाती है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वो थोड़ी सी उसमें साइन थोड़ा सा डिफरेंट है ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4। अब इसको देखें, अब जब इसको सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट और लास्ट टर्म उसी तरह लिख दी जाती है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म उसी तरह लिख दी जाती है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें माइनस 4x। अब यहाँ पे जो नंबर होता है ना उसका साइन भी साथ लिया जाता है। 4 के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन भी साथ लेंगे, तो 4 2 8x स्क्वायर। 2 के साथ कौन सा साइन है? प्लस साइन है, प्लस माइनस 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 8x स्क्वायर। यानी कि हमने 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। और वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं? अब जैसे 2 4 8, 2 4 8 तो हो जाता है, लेकिन हमने इन्हीं 2 नंबरों को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो मिड वाली टर्म आ जाए। 4 में 2 प्लस करें तो 6 हो जाता है, 7 नहीं आता। 4 में 2 माइनस करें तो 2 हो जाता है, 7 नहीं आता। इसका मतलब है ये 2 4 8 हम नहीं ले सकते। 2 और 4 इसके नहीं ले सकते नंबर यहाँ पे। और किस टेबल में आता है? 2 के बाद 3 के टेबल में नहीं आता, फिर 4 के टेबल में भी नहीं हो सकता। 8 1 8। अब ये देखें 8 1 8x स्क्वायर। ठीक है, ये 8x स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमें माइनस साइन भी साथ चाहिए, माइनस 8x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक वैल्यू के साथ हमने माइनस साइन लेना है। अब किसके साथ माइनस साइन लेना है चेक करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम 8 के साथ ले लेते हैं, 8 माइनस 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 8x को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 8x स्क्वायर तो आ जाता है, प्लस माइनस 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 8x स्क्वायर तो आ जाता है। अब इन्हीं 2 नंबरों को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो माइनस 7 आ जाए। अब चेक कर लेते हैं, माइनस 8x में अगर हम प्लस करें x तो ये हो जाता है प्लस माइनस माइनस, काम माइनस वाला हुआ और साइन बड़ी रकम का लगा, माइनस 7x। इसका मतलब है ये नंबर आ जाए। ये हमारे पास माइनस 7x दरमियान वाली टर्म आ गई है। इसका मतलब है हमारे पास मिड में हम लिख सकते हैं माइनस 8x प्लस x, माइनस 8x प्लस x। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता था 8x माइनस x। अगर मैं दरमियान में ये नंबर ले लूँ तो प्लस माइनस, अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाता है। और इन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो फिर देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, काम माइनस वाला हो गया, साइन बड़ी रकम का लगेगा, बड़ी रकम के साथ प्लस साइन है, प्लस 7x। इस तरह तो प्लस 7x आता है, हमें तो माइनस 7x चाहिए। माइनस 7x का मतलब ये है, वो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो माइनस साइन है वो 8 के साथ लगेगा, माइनस साइन 8 के साथ लगेगा, x के साथ प्लस साइन लगेगा। यानी कि बिट में हम प्लस 8x माइनस x नहीं ले सकते।
+8x माइनस एक्स नहीं ले सकते, बल्कि हम मिड में हमने लेना होगा -8x + x। ये नंबर हमने लेना होगा -8x + x। यहाँ तक बात की समझ आ गई। ये चीज़ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती, तो मैंने सोचा कि इस पे एक लेक्चर डिलीवर करना चाहिए। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से माइनस ले लेते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, लिहाजा 2 भी कॉमन हो गया। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x भी कॉमन हो गया, अंदर रह जाएगा। ये 2 बाहर ले लिया था, दोबारा हम अंदर नहीं ले सकते। 2 में से 1 बाहर ले लिया था, 1 अंदर रह गया, माइनस आगे ये वाला माइनस साइन इधर लग जाता है। आगे है 8 ख़त्म हुआ तो क्या बन गया, 4 बन गया। 4 कैसे बना, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। और ये x ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, क्योंकि ये x हमने बाहर ले लिया था कॉमन। प्लस उसके बाद आगे है ये वाला जो प्लस साइन है वो यहाँ पे आगे आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है ना, जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता उसमें हम कॉमन 1 लिख लेते हैं। +1 कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा x - 4। ये हमारे पास। अब यहाँ तक देखें तो ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, इसका मतलब है यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 110% ठीक है। x - 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको 1 टाइम लिख दिया इनटू ये दो, इस टर्म को हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और यही हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं। अब रफ वर्क पे अगर इन दो को मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास ये टर्म आती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है फैक्टराइजेशन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी। और एक और चीज़ कि कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि x - 4 × 2x + 1 तो लिख लेते हैं, लेकिन बीच में स्पेस दे देते हैं। तो स्पेस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर आप स्पेस देते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते तो फिर स्पेस नहीं देने चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, समझ आई है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।